आगे बढ़ेंगे। कोटि कोटि कंठों से निकली आज यह स्वर धारा है, भारतवर्ष हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि भारत वर्ष એટલે કે આપણો જે દેશ છે એની વાત છે। કોટી કોટી કંઠો છે એટલે દરેક લોકોની મોઢેથી સ્વરધારા એટલે બોલાય છે કે ભારત વર્ષના ગૌરવની શું કરે છે? પ્રસન્નતા કરે છે। તે કહે છે કે ભારત વર્ષના રહેનારા એટલે કે ભારતમાં રહેનારા કરોડો લોકોના કંઠમાંથી આ સુર નીકળી રહ્યો છે કે હિન્દુસ્તાન અમારું છે, ભારત વર્ષ અમારો છે। जिस दिन सबसे पहली जागे नवसिरजन के स्वप्न गने, जिस दिन देश काल के दो दो विस्तृत विमल वितान तने, जिस दिन नभ के तारे छिटके, जिस दिन सूरज चांद बने। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि भारतवर्ष का अत्यंत प्राचीन यानी कि हमारा भारतवर्ष गौरवशाली देश है। जब सबसे पहले विश्व के रचयिता यानी कि विश्व का निर्माण करने का ख्याल आया, जिस दिन क्या हुआ? जो सबसे पहली जागे सर्जन स्वप्न धरे यानी कि विश्व का निर्माण हुआ, उस समय सबसे पहला देश हमारा। जिस दिन देश काल के दो दो विस्तृत विमल वितांतन यानी कि जिस समय धरती और आकाश का निर्माण हुआ, तब वितान यानी कि जिस दिन हमारा धरती का निर्माण हुआ उस दिन आकाश का निर्माण हुआ। वैसे ही जिस दिन नभ के तारे छिटके, जिस दिन सूरज चांद बने यानी कि त्यारे ज आकाश हमारा भारत देश जो है सूर्य चंद्र और सारा अस्तित्व तथा सर्वत्र फैले हुए है। हमारा यह देश भारत देश अस्तित्व में है। अपने देश पर हमें क्या है? गर्व है। यह देखिए तब से है यह देश हमारा, यह अभिमान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। कवि कहते हैं कि अपने देश पर हमें गर्व है, यह भारतवर्ष हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। तो गुजराती में करिए तो ट्रांसलेशन कवि कहे छे कि अमारो भारतवर्ष अत्यंत प्राचीन अने गौरवशाली देश छे। જ્યારે સૌથી પહેલાં વિશ્વના રચયિતાના મનમાં જ્યારે વિશ્વ રચવાનું મન થયું અને જે વિચાર એને આવ્યો અને એમણે ધરતીને આકાશનું નિર્માણ કર્યું, જ્યારથી સૂર્ય ચંદ્ર અસ્તિત્વમાં આવ્યા, સર્વત્ર તારાઓ ફેલાઈ ગયા, ત્યારથી મારા આ ભારત દેશનું અસ્તિત્વ છે અને અમને અમારા દેશ ઉપર અભિમાન છે, ગર્વ છે, હિન્દુસ્તાન અમારું છે। आगे जबकि घटाओं ने सीखा था सबसे पहले गहराना, पहली पहल हवाओं ने जब सीखा था कुछ हहराना, जबकि जल्दी सब सीख रहे थे सबसे पहले लहराना। यानी कि कवि कहते हैं हमारा भारतवर्ष कब? तो कि आदि अनादि काल से यह हमारी जन्मभूमि है। जब से घटाओं हवाओं और समुद्रों में गति और हलचल होना शुरू हुई, यानी कि कवि कहते हैं कि जब भारतवर्ष उस समय अस्तित्व में आया जब बादलों ने पहले आसमान से उमड़ घुमड़ कर गरजना सीखा, जब हवाओं ने पहले अपनी गति को लोगों से कुछ दहलाना सीखा था, जब हमारा देश अस्तित्व में आया जब समुद्र ने अपनी पहली लहर उठाना शुरू की थी, तब सृष्टि का यह आदिकाल था। तब से ये हमारा आदि अनादि काल से हमारा भारतवर्ष हमारा जन्म स्थान रहा है, ये हिंदुस्तान हमारा है, ऐसा कहना चाहते हैं। गुजराती में कहिए तो कवि कहे छे कि हमारो भारतवर्ष ते समयथी अस्तित्व में आव्युं। क्यारथी? तो के छे જ્યારે વાદળાઓ પહેલા વહેલા આકાશમાં ગર્જના કરતા શીખ્યા, જ્યારે હવાએ પહેલા સુસવાટા કરીને લોકોને ડરાવવાનું શીખ્યું, સમુદ્રોએ જ્યારે પોતાની લહેરને પહેલીવાર ઉછાળવાનું કર્યું, ત્યારે સૃષ્ટિના આદિકાળથી કવિ કહે છે કે ભારત અમારું જન્મસ્થાન છે અને આ ભારતવર્ષ અમારો દેશ છે, આ હિન્દુસ્તાન અમારું છે। આગે
गरज उठे 42 कोटि जन सुनिए वचन उत्साह भरे। काप उठे प्रतिपक्षी जनगण उनके अंतस्थल सिहरे। आज नए युग के नयनों से ज्वलित अग्नि के पुंज भरे। यानी कि जो हमारा देश है वो अदम्य उत्साह है। हमारे देश के लोगों में क्या है तो बोलते हैं कि कवि कहते हैं कि अदम्य उत्साह है। क्यों? भारतवर्ष दुश्मनों के लिए उनकी आंख के शोले से भड़क रहे, उसका सामना कर रहे और हिम्मत से उसको सामना करके हिम्मत कभी भी भारत देश ने हारी नहीं है। गरज उठे 42 कोटि जन, यानी कि 42 करोड़ जनता। आजकल हम सुन रहे हैं ना, जो नरेंद्र मोदी है वो बोल रहे हैं, पता है आपको कि मेरे कितने जन हैं, तो वो बोलते हैं ऐसे 42 करोड़ जनता एक स्वर में गूंज उठती है। क्या? सुनिए वचन उत्साह भरे। यानी कि भारतवर्ष की समूची 42 जनता का एक ही स्वर में भारतवर्ष हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, ऐसा बोल रही है जनता। फिर क्या करता है तो कि हुंकार भर रही है। काप उठे प्रतिपक्षी जनगण उनके अतन स्थल सिहरे। यानी कि कवि कहते हैं कि हमारा एक हुंकार करके देशवासी के ये उत्साह भरे वचन सुनकर कौन, तो यानी कि हमारा विरोधियों, प्रतिपक्षी यानी विरोधी, हमारे जो दुश्मनों हैं वो दिल दहल उठते हैं। आज के नए अतसल सिहरे, वो कहते हैं वो एक ही स्वर को सुनकर, देशवासियों का उत्साह भरा वचन सुनकर हमारे जो विरोधी है, दुश्मन है, वो दिला उठते हैं, यानी डर जाते हैं। आज नए युग के नयनों से जलित अग्नि के पुंज भरे। यानी कि दुश्मनों की आंखों में, हमारे देशवासियों ने दुश्मनों के लिए उनकी आंखों में एक शोला भड़क रहा है कि इन लोगों का सामना करने में किसी की हिम्मत नहीं है। हमारा देश महान है, कौन सामने आएगा, यह देश महान हमारा है, कोई आवे तो खरू एम के छे, किसी की हिम्मत नहीं है जो हमारे सामने आए। मेरे विद्यार्थी भाई बहन, आपको पता होगा हमारे फौजी भाई जो है, सैनिक जो वीर जवानों है, वो सब बॉर्डर पर रात दिन पूरी लगातार हमारी रक्षा करते हैं। उसको भी हम आज 7-7 कोटि नमन करेंगे, क्योंकि वो हमारी रक्षा करते हैं। भारतवर्ष, यहाँ के गुजराती में कहिए तो कवि कहे छे कि भारतवर्ष संपूर्ण गरज उठे 42 कोटि जन, यानी कि 42 करोड़ની जनता एक સુરમાં કહે છે કે આ દેશ અમારો છે, હિન્દુસ્તાન અમારો છે। काप उठे प्रतिपक्षी जनकर उनके स्थल सिहरे। यानी कि एक हुंकार करशु तो देशवासीना उत्साह भर्या वचन सांभळीने दुश्मनना दिल धबकी उठशे, बी जशे। अने आज नए युग के नवनों से ज्वलित अग्नि के पुंज भरे। यानी कि आजना आ नवयुग में देशवासीओनी आँख में दुश्मनों तो शी विषाद छे कि एक बार जो सामू जोवे तो आपणे एटली ज्वाला भरी छे के लोकोने सामनो करवानी हिम्मत नथी। अमारो देश महान छे, अमारा हिंदुस्तान महान छे। यह रही विद्यार्थी भाई बहन, यहाँ हमारी ये कविता जो है वो समाप्त होती है। बता दूँ आपको, शब्दार्थ जो है वो आपको अपनी फेयर बुक में लिखने हैं। स्वाध्याय के एक वाक्य में जो उत्तर है प्रश्न पहला, वो भी आपको अपनी फेयर बुक में लिखने हैं। फिर आगे वर्क बुक में बड़े बड़े प्रश्न और भावार्थ स्पष्ट कीजिए, वो आपको लिखना है, ठीक है। और एक खास, आप जो वर्क है वो दिनांक डालकर कीजिएगा, ऐसी मेरी एक विनती रही है, क्योंकि आज जो हम चला रहे हैं वो आप सब दिनांक डालकर लिखिएगा अपनी फेयर बुक में, ठीक है। अगर इस काव्य में, आशा रखती हूँ आपको समझ में आया होगा और अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।